बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता हूँ, जिसमें जड़ी बूटियों के फ़वाइद और उनका इस्तेमाल कैसे करना है, इसी तरह देसी हर्बल अद्वियात के बारे में मालूमात इस वीडियो में हम आपको देंगे। आपको हर रोज़ चैनल हकीम सुंदरवी में सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हर मर्ज़ के बारे में मालूमात आपको मिल सकती है इंशाअल्लाह। तो मोहतरम, अगर आपको कोई ऐसा भी नुस्खा दरकार है जो आप ख़ुद बनाना चाहते हैं, आप अपना इलाज करवा कर थक चुके हैं, तो अभी से हमसे रब्ता कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको तिब के बारे में, हर्बल अद्वियात के बारे में खालिस नुस्खाजात आपको मिलें और इनके बारे में मालूमात मिले, तो फिर आप देखते रहिएगा चैनल हकीम सुंदरवी को। अगर आपने हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहते हैं अक्सर सूखे हुए होंठों से ही होती हैं मीठी बातें, अक्सर सूखे हुए होंठों से ही होती हैं मीठी बातें। प्यास बुझ जाए तो अल्फाज और इंसान दोनों बदल जाया करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ, इस नुस्खे के अंदर जो ख़ास बात है वो है कि अक्सर मैदे की ख़राबी की वजह से, पेट की ख़राबी की वजह से, मैदे के अंदर तेज़ाबियत और गर्मी की वजह से, ख़ास करके मौसम गर्मा में तरह तरह की अशिया खाने की वजह से मुंह के अंदर इस जगह पर या ऊपर वाले होंठ के अंदर सफ़ेद से रंग के दाने से, छाले से बन जाते हैं। अक्सर किसी न किसी को घर में ये छाले नुमा दाने बन जाते हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत तकलीफ़दा अमल होता है, ख़ास करके खाते वक़्त खाना खाने लगें तो अगर मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो फिर खाना नहीं खाया जाता। मेरे भाइयों, ये अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर ये छाले निकल आएँ तो बहुत तकलीफ़दा मंज़र होता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को, घर में से किसी को भी ये छाले बन जाएं, अगर निकलते हैं, तो अभी से ये नुस्खा तैयार करें और फ्रिज में रख लें। ये ख़राब होने वाला नहीं है, चाहे बाहर रखें या फ्रिज में रखें, बेहतर यही है कि आप फ्रीज़र में रख लें। मेरे भाइयों, आपको किसी भी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है या कोई बड़ा आदमी है या औरत है, उसके मुंह के अंदर अगर छाले बनते हैं, दाने बनते हैं, तो उसका बहुत ही मुजर्रब तरीन नुस्खा और उसका इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
तो मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक और शेयर और फॉरवर्ड ज़रूर करना है। मेरे भाइयों, आपने इसका इलाज कैसे करना है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही मज़ेदार दवा बनेगा। आपने पंसारी की दुकान से ये वाला, ये आप देखिएगा ये क्या चीज़ है, देखिए ये आपको मैं दिखाई देता हूँ। इसको कहते हैं सुहागा। ये आपको पंसारी की दुकान से आसान सा मिल जाएगा, सस्ता तरीन ये है। आप 20 रुपए का ले लें, 10 रुपए का ले लें, 50 रुपए का ख़रीद लें, जितना आप चाहें ख़रीद लें। आप एक तोला ले लें, 2 तोले ले लें। एक तोला को लेकर आपने इसको थोड़ा सा किसी बर्तन में डालकर इसको दबाएं, कूटें, ये बारीक पाउडर हो जाए। अगर आपके पास खरल है, कूंडा डंडा है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं इसको बारीक पाउडर। तो मेरे भाइयों, इसको बारीक पाउडर करने के बाद आपने तवे पर इसको बरियां कर लेना है, फूला कर लेना है। ये सुहागा बरियां हो जाएगा। तो जब ये बरियां हो जाए तो आपने इसको तैयार कैसे करना है, इसका आपने वज़न करना है। बरियां करने के बाद आपने इसको वज़न करना है, इसको बारीक मिसल गुबार मैदे की करना है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आसानी से हाथ से चम्मच से ना हो तो आप जूसर मशीन के साथ जो ग्राइंडर होती है उसमें भी आप इसको बारीक पाउडर कर सकते हैं। उसके बाद आप कपड़ छान कर लें या छाननी, बारीक छाननी जो होती है उसमें छान लें। इसके अंदर रड़क नहीं होनी चाहिए, इतना आपने इसको बारीक करना है। जितना आप इसको बारीक करेंगे उतना ही इसका फ़ायदा होगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपने सुहागा 1 तोला उसका बारीक पाउडर बरियां ले लिया है, उसके अंदर आपने 5 तोले शहद मिक्स कर देना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, अच्छी तरह रगड़ना है, हिलाना है, ताकि अच्छी तरह ये यकजान हो जाए। लो जी, आपका दवा तैयार हो गया। आपने इसको शीशी की छोटी बोतल हो उसके अंदर डालकर ढक्कन लगाकर संभाल कर रख लें। जिसको भी मुंह के अंदर छाले बनते हैं, दाने बनते हैं, मुंह पक जाता है, उसने इस्तेमाल कैसे करना है आपने देखते रहना है। इस वीडियो को आखिर तक देखना है। कोई भी चीज़ आपने इस वीडियो के अंदर ऐसे नहीं समझनी कि ये हकीम साहब ऐसे ही बताए जा रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मेरे भाइयों, एक बात भी अगर आपकी रह गई, थोड़ी सी भी जानकारी अगर रह गई, तो हो सकता है कि आपका नुस्खा वो तैयार करने का, इस्तेमाल करने का तरीके के अंदर रद्दोबदल हो सकती है। मेरे भाइयों, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। फिर आपने इसको जब मिक्स कर लेना है छोटी सी बोतल में, कोशिश यही करनी है कि शीशे की छोटी सी बोतल मिल जाए। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले जिसके मुंह के अंदर दाने बन जाएं, छाले बन जाते हैं, पहले वो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर नमक डालकर उसको मिक्स कर लें और उसके साथ गरारे करें। जब आप उसके गरारे कर लें, फिर आप अपना मुंह साफ़ करके, तो यही दवा जो आपने तैयार की है शहद और सुहागा बरियां की, तो मेरे भाइयों, आप मुंह के अंदर छालों के ऊपर लगा दें। 2-4 बार लगाने से ही आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि आपके मुंह के छाले भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई इसको खाना भी चाहे तो खा सकते हैं। मैदे की कई बीमारियां इससे ख़त्म हो जाती हैं।
ख़ास करके बच्चों के लिए जिनको डबा हो जाए, दमा हो जाए या सर्दी लग जाए, उनके लिए तो ये कमाल का है। और उसके मुंह में भी लगाएं, और अगर बच्चा इसको आगे निगल ले, खा जाए, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चाहे बच्चे को जितनी मर्ज़ी सर्दी लग गई हो, आगे मौसम सर्दियों का आ रहा है, बच्चा जो है मोशन जो है सब्ज़ रंग की कर रहा हो, उसके लिए भी ये कमाल दर्जे की दवा है। आप थोड़ी सी चने जितनी दवा वो बच्चे को खिला दें, इंशाल्लाह आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। चाहे छोटा है, बड़ा है या उससे भी बड़ा है, नौजवान है, बुज़ुर्ग है, हर एक के लिए यकसा मुफीद का हामिल ये नुस्खा है। लेकिन खाने के लिए सर्दी की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपने इसको कैसे खाना है, आपको मौसम के आते ही अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप मज़ीद मालूमात के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तैयबा दवाखाना बेऔलाद अफराद की अजीम इलाज का, हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। मोबाइल नंबर है 0302419692। दूसरा मोबाइल नंबर है 033346544730। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अब मैं दोबारा हाज़िर हूँगा आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जो यकीनन आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।